देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति द्वारा संगोष्ठी का आयोजन वाराणसी के कचहरी स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहा पर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म प्रचार समिति द्वारा धर्म यात्रा एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुमेधानंद थेरो, प्रभारी महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि बौद्ध धर्म मूलतः भारत का धर्म है और प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व का धर्म बनाने हेतु अभियान चलाया, जिसके कारण बौद्ध धर्म पूरे विश्व में व्याप्त हो सका, किंतु कालांतर में बौद्ध धर्म भारत से पूरी तरह समाप्त हो गया था। इस स्थिति में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को पुनः भारत में धर्म के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। इस अवसर पर अध्यक्ष धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी भंते चंदिमा डॉक्टर धम्मा प्रिय ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश चंद्र नेगी, केंद्रीय तिब्बती संस्थान प्रोफेसर रमेश प्रसाद, इंजीनियर शिवशंकर, अधिशासी अभियंता डॉक्टर विनोद कुमार, वरिष्ठ सर्जन सार्थक सर्जिकल सेंटर डॉक्टर सुरेंद्र राम, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक के दौरे जॉइंट कमिश्नर रामदास चौधरी, खंड विकास अधिकारी डॉक्टर मनमोहन श्याम, निदेशक मेडविन हॉस्पिटल पीएन राम, पूर्व महामंत्री रेलवे शोभावती, प्रबुद्ध निदेशक वरुणा हॉस्पिटल ने भी अपनी बातों को रखा। कार्यक्रम का संचालन अरुण कुमार प्रेमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ी जाति जनजाति कल्याण संगठन। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती, मेधांकर महामंत्री बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति मुन्नीलाल, लालचंद राम आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति मन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में अपने 10 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर लिया था। वह 14 अक्टूबर अंग्रेजी की तिथि थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा ध्यान था वो इस बात पर था कि सम्राट अशोक ने इस देश में, धम्म राजा सम्राट अशोक ने धम्म विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। उसी तिथि को संज्ञान में लेते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर में लिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की जब दीक्षा नागपुर में लिया था तो उन्होंने अपने अनुयायियों से इस बात को कहा कि आप सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करिए, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा सम्मान के लिए लीजिए, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लीजिए, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा संविधान की रक्षा करने के लिए लीजिए। आपको जो संविधान में इस देश के दलित पिछड़ों के लिए जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में दिया था, उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए हमारे लोगों को प्रेरित किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे, उसके ठीक बाद इस देश के कुछ चालबाज लोगों ने इस बात का प्रचार और प्रसार करना शुरू कर दिया कि अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो जो सुविधाएं इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भारत के संविधान में मिला हुआ है, वह सुविधाओं से आप वंचित हो जाएंगे। जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि इस देश के लोगों ने खुल करके बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से डरने लगे, क्योंकि उन्हें एक तरफ उनके अधिकारों को जाने का डर था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीते जी ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का प्रावधान कर दिया था कि इस देश में 3 धर्म के मान्य अनुसूचित जाति के लोग 3 धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है और वो अनुसूचित जाति का सदस्य है तो अनुसूचित जाति के लिए दी गई सुविधाएं उसे अनवरत मिलती रहेंगी। डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार समिति का मैं महामंत्री हूँ और आज ये धम्म विजयदशमी है। इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को जो है हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूँ। और ये जो पर्व ऐतिहासिक रूप से है, इसको